चलिए जी, देखिए आज जो है हम लोग क्लास 12th हिंदी का जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इसमें जो है चैप्टर 1 है हमारा बातचीत, ठीक है। और बातचीत का जितना भी क्वेश्चन होगा सारा आज की क्लास में जो है क्लियर कर लेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज का ज्ञान देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक वीडियो में कुछ न कुछ जो है मोटिवेशनल लाइन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए आज का ज्ञान जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि चिंता मत करो, अगर सब कुछ छीन लिया जाता है, बुद्धि और अनुभव किसी की ताकत नहीं है कि कोई छीन सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपसे यदि कुछ भी चीज छीन लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी जो बुद्धि है, आपका जो अनुभव है और ताकत जो है, आपका बुद्धि और अनुभव जो है वो किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपसे छीन ले। तो समझ सकते हैं कि बुद्धि और अनुभव क्या चीज होता है, ठीक है। ये किसी की बस की बात नहीं है जो आपसे छीन ले। तो चलिए स्टूडेंट, अब आज के जो है टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमारा क्लास 12th हिंदी का चैप्टर 1 बातचीत, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये दिगंत भाग 2 है हमारा, ठीक है। दिगंत भाग 2 और ये कक्षा 12वीं का हिंदी हम लोग देख रहे हैं। इसके 2 खंड है, एक गद्य खंड यानी कि कहानी और एक है आपका पद्य खंड जो कि है कविता। हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं गद्य खंड से, ठीक है। और गद्य खंड में जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बातचीत, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। और बातचीत के जो लेखक हैं वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो लेखक समझ गए, लेखक याद रखिएगा, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि मनुष्य को कौन सी शक्ति वरदान में मिली है, ठीक है। तो मनुष्य को जो है वाक शक्ति वरदान में मिली है। वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। वाक शक्ति मतलब कि बोलने की शक्ति। तो मनुष्य को बोलने की शक्ति जो है वो वरदान में मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में वाक शक्ति न होने पर दुनिया कैसी दिखाई देगी। मान लीजिए कि मनुष्य में वाक शक्ति जो है वो नहीं है, यानी कि मनुष्य बोल सकता नहीं है। तो जब मनुष्य बोल नहीं सकता है तो पूरा दुनिया जो है, पूरा ये संसार सृष्टि जो है, आखिर वो कैसी दिखाई देगी। तो मनुष्य में वाक शक्ति न होने पर ये सृष्टि गूंगी दिखाई देगी, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति यदि गूंगे हो जाते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यदि मनुष्य इस सृष्टि में बोल नहीं पाते, उनके पास ये बोलने की शक्ति न होती, तो पूरी सृष्टि कैसी दिखाई देती? गूंगी दिखाई देती, ठीक है। क्योंकि दुनिया का जो इतना विकास हुआ है ये बोलने के कारण, भाषा के कारण हुआ है, ठीक है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वक्तृता का आरंभ जो है वो कैसे होता है। यानी कि वक्तृता मतलब कि जो स्पीच होता है, कोई भाषण देते हैं, तो उसका आरंभ जो है वो किस प्रकार होता है। तो साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन कह करके, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई भाषण देते हैं तो शुरुआत जो करते हैं वो इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं, ठीक है। शुरुआत जो करते हैं वो इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पीच का उद्देश्य क्या है। तो स्पीच का उद्देश्य उत्साह पैदा करना होता है। किसी भी मुद्दे पर यदि स्पीच दिया जाता है, किसी भी टॉपिक पर यदि स्पीच दिया जाता है, तो जो स्पीकर होते हैं, जो वक्ता होते हैं, जो स्पीच देते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जिस चीज को लेकर के हम लोगों के सामने स्पीच दे रहे हैं उसमें क्या कर दे, उत्साह भर दे, उस चीज के प्रति उसमें क्या हो, आकर्षण हो और वो उत्साहित हो जाए। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कि स्पीच का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उत्साह पैदा करना, ठीक है। चलिए अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन है आपका कि जो है रॉबिन्सन क्रूसो के किस्से में क्या हुआ था। बातचीत जब कहानी आप लोग पढ़े होंगे, पूरा बातचीत निबंध है, तो बातचीत निबंध जब पढ़े होंगे तो इसमें एक कहानी का जिक्र किया जाता है, किस्से का जिक्र किया जाता है, जो किसका होता है, रॉबिन्सन क्रूसो का। और उस किस्से में बताया जाता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य मुख यानी कि मनुष्य का चेहरा, मुंह देखने को नहीं मिला था। तो रॉबिन्सन क्रूसो के किस्से में क्या हुआ था, तो उनको 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा यानी कि मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था, ठीक है स्टूडेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार दो लोगों के बातचीत का असर एक दूसरे पर कैसा होता है। देखिए जैसा कि बातचीत का प्रकार भी बताया गया है कि दो लोगों की बातचीत किस प्रकार का होता है, तीन लोगों की बातचीत किस प्रकार का होता है, यदि बातचीत चार लोगों के बीच हो तो वो बातचीत किस प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो लोगों के बीच बातचीत हो, केवल दो लोगों के बीच यदि बातचीत हो तो उसका असर एक दूसरे पर किस प्रकार पड़ता है। तो देखिए लेखक के अनुसार दो लोगों के बातचीत का असर एक दूसरे पर ऐसे होता है जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन को पास पास सटा करके रखने से एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। देखिए जैसे क्या होता है कि गर्म दूध का बर्तन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, गर्म दूध का बर्तन है, और यहाँ पर क्या है, ठंडे पानी का जो है बर्तन है। जब हम दोनों को पास पास क्या करते हैं, सटा करके रखते हैं, जो ठंडा पानी होता है वो दूध को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, लेकिन पानी खुद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो दोनों का असर एक दूसरे पे देखने को मिलता है। तो लेखक कहते हैं ठीक उसी प्रकार जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो एक का असर दूसरे पर इसी प्रकार होता है। तो इसलिए दो लोगों के बातचीत को ही क्या कहा गया है, बातचीत कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए कि हम लोगों में जो है, मनुष्य में वाक शक्ति न होती, यानी कि बोलने की शक्ति न होती, तो मनुष्य का हाल क्या होता, सृष्टि का हाल क्या होता। तो समझिए, कह रहा है सृष्टि ने वाक शक्ति के रूप में मनुष्य को बड़ा वरदान, सबसे बड़ा वरदान दिया है। मनुष्य को जो वाक शक्ति मिला है, बोलने की शक्ति मिला है, ये एक बहुत बड़ा वरदान है मनुष्य के लिए। क्यों? तो इस वाक शक्ति की मदद से हम समाज में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बोलने की शक्ति के ही कारण हमारी जो भावना होती है, जो मन का विचार होता है, उसको क्या करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखते हैं। ठीक है, व्यक्ति समाज में रहता है और इसी कारण अन्य व्यक्तियों के साथ उनका पारस्परिक संबंध तथा कुछ जरूरतें होती है जिन्हें पूरा करने के लिए वह वार्तालाप करता है। व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी समाज में रहता है और उसका उस समाज के साथ कुछ न कुछ संबंध होता है और उसी के साथ उसका कुछ जरूरत भी होता है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें बात करना पड़ता है, यानी कि वार्तालाप करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम मनुष्य भी जानवरों की भांति अपने दुख सुख का अनुभव करते, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाते। यदि हम में वाक शक्ति न होती तो हम भी जानवर के भांति अपने दुख सुख का अनुभव तो करते, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाते, एक दूसरे को बता नहीं पाते। अभी यदि हम में वाक शक्ति है तो हम अपने हर एक दुख सुख को क्या करते हैं, जाहिर कर पाते हैं, बता पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन यदि ये वाक शक्ति न होती तो हम अपने दुख सुख को जानवर के भांति महसूस तो कर पाते, लेकिन उसे बता नहीं पाते। तो सोचिए कितना बड़ा दुख होता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी वरदान सच में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो इस निबंध में बताया गया है कि बेन जॉनसन एक व्यक्ति हैं और एडिसन दूसरे व्यक्ति हैं, दोनों के अलग अलग विचार हैं बातचीत के संबंध में। बेन जॉनसन का क्या कहना है समझिए। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार तभी होता है जब वह बोलता है। बेन जॉनसन का कहना है कि कोई मनुष्य का जो रूप है, जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो तभी पता चलेगा जब वो क्या करेगा, बोलेगा। बोलने से अक्सर जो मनुष्य का भीतरी गुण होता है, जो आंतरिक गुण होता है, वो भी बातचीत के क्रम में धीरे धीरे बाहर आ जाता है। तो बेन जॉनसन का विचार है कि मनुष्य के रूप का, यानी कि असली जो रूप है, वो तभी पता चलेगा जब वो क्या करेगा, कुछ बोलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है। जबकि एडिसन का मत है कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। एक का कहना है, बेन जॉनसन का, कि बातचीत के ही माध्यम से आदमी के, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है।
यानी कि उनका जो रूप है, उनका जो चरित्र है, गुण है या स्वभाव है, यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो वो व्यक्ति है कैसे, ठीक है, तो उसका पता चलेगा। लेकिन एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत जो है वो केवल दो लोगों के बीच होता है, ठीक है, अर्थात जहां केवल दो लोग होते हैं वहीं पर वे खुलकर अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। एडिसन का कहना है कि जहां पर केवल दो लोग होते हैं वही पे क्या करते हैं, वे अपने भावनाओं को खुल करके एक दूसरे के सामने रखते हैं। उनका जो भावना होता है वो खुल करके जो है एक दूसरे को बताते हैं, जो बात होता है वो खुल करके बताते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ बोलने की कला या बोलने की कुशलता से होता है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो मतलब क्या होता है उसका, तो बोलने की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को हम क्या बोल सकते हैं? बोलने की कला या बोलने की कुशलता, यानी कि कितना बढ़िया ढंग से आप बातचीत कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। वर्तमान में इसका बहुत अधिक प्रचलन हो गया है। अभी के समय में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का बहुत अधिक प्रचलन है, इसका बहुत अधिक महत्व है। इस कारण लोगों द्वारा सहज वार्तालाप न करके बातचीत में अधिक से अधिक कृत्रिमता का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बात को बना करके बोलना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को यदि सिंपल भाषा में बोले हम कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बात को बना करके बोलना, ठीक है। पूरा फेस नहीं दिख रहा है, फेस नहीं दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ाओ, अपने आप फेस दिखेगा, ठीक है ना। जिसको पूरा फेस नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ाए वीडियो का, अपने आप दिखेगा। चलिए, बाद बाकी यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जिसको साफ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी क्या करें, बढ़ा लें, ठीक है। वैसे हम होता है तो और जूम कर देते हैं ताकि और साफ साफ दिखे। देखते हैं कि अब दिखता है या नहीं दिखता है, चेक कर लेते हैं एक बार। यदि साफ साफ दिखेगा तो फिर ऐसे में ठीक रहेगा, लेकिन इसमें कट जाता है, ऐसे साइड से कट जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से ठीक था जिस तरह से पहले पढ़ा रहे थे। ऐसे में ही आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, चलिए अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, इसको समझा रहे थे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सिंपल मतलब यदि निकाले ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है कि बात को बना करके बोलना। यानी कि जो बात है सहज बातचीत न करके ऐसे तरीके से बात किया जाता है ताकि सामने वाले को क्या लगे, अच्छा लगे। सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए बात किया जाता है, बात को बना करके बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जो नेचुरल बातचीत है, जैसे बातचीत होना चाहिए, जैसे आम लोगों के बीच बातचीत हो रहा है तो बातचीत में जैसे हंसने का मन हुआ वैसे हंस दिया, जैसे बैठने का मन हुआ वैसे बैठा। बिल्कुल आदमी सहज है, किसी भी तरह का सोचने विचारने वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में एक एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको किस प्रकार हंसना है, किस प्रकार बोलना है, किस तरीके का बिहेवियर आपको रखना है ताकि सामने वाले लोगों को बुरा न लगे, ठीक है। तो यही हो जाता है आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जिसका आजकल के समय में बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें क्या किया जाता है कि सहज वार्तालाप न करके इसमें बहुत ज्यादा कृत्रिमता का, यानी कि जो रियल बातचीत है वो न करके लोग क्या करते हैं, इसमें बनाते हैं बातचीत को, ठीक है, और बना करके एक दूसरे ढंग से बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब जो है आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा कैसे वह अपने लिए सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकता है। देखिए, बातचीत से एक नया संसार का निर्माण होगा, कैसे होगा ये चीज समझते हैं पहले। देखिए, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है और ऐसे बातचीत कर रहा है
और बातचीत के क्रम में ऐसे बातचीत हो जाता है कि दोनों में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा होने के कारण क्या होगा, दोनों का यहाँ पर जो है बेचैनी बढ़ जाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है। और वहीं बातचीत अच्छा हो जाता है, दो लोगों के बीच बढ़िया से बातचीत हो जाए तो दोस्ती हो जाती है, नहीं तो दुश्मनी हो जाती है। तो बातचीत कारण बन जाता है दोस्ती का भी और दुश्मनी का। तो बातचीत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बातचीत से हम अपने लिए एक नया संसार का निर्माण कर सकते हैं हर हमेशा। लेकिन किस प्रकार एक नया संसार का निर्माण करेंगे, किस तरीके से बातचीत करने से ये सब संभव हो पाएगा, तो उसी को इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कि मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है उसका आत्मवार्तालाप। बातचीत का जो सबसे उत्तम तरीका है वो क्या है, आत्मवार्तालाप। आत्मवार्तालाप यानी कि खुद से बात करना। मनुष्य को अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे कि वह स्वयं से भी बात कर सके। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास करे जिससे वे खुद से बात कर सके। ठीक है, और खुद से क्या क्या बात करेंगे, ताकि वे जो है एक नवीन संसार, एक नया संसार, एक अच्छा संसार का निर्माण कर सकते हैं। वो भी आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए ये समझ गए मनुष्य को क्या चाहिए कि एक ऐसे शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे वो खुद से बात कर सके। ठीक है, आत्मवार्तालाप के द्वारा हम अपनी कमियों, गलतियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। देखिए, जब हम आत्मवार्तालाप करते हैं यानी कि खुद से बात करते हैं, तभी हम अपने अंदर क्या कमी है, क्या गलती है, क्या कमजोरी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उनको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं तथा अन्य लोगों की गलतियों से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम आत्मवार्तालाप करेंगे, खुद से बात करेंगे, तब हम अपनी कमी, गलती और कमजोरी को पहचान सकते हैं और उसको सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरे लोगों ने क्या गलती किया है, उस गलती से भी हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, यानी कि सीख सकते हैं। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप खुद से बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को समय नहीं मिलता है कि वो कभी खुद से बात करे। वो दुनिया जहान के काम में बिजी होते हैं। जब काम से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो फिर वो किसी एंटरटेनमेंट के काम में लग जाते हैं, जैसे मोबाइल चलाएंगे, कोई दूसरा काम करेंगे। लेकिन उनके पास समय नहीं है वो कभी सोचे विचारे, कभी खुद से बात करे। और जब हम खुद से बात करते हैं तभी हमको अपनी गलतियों का एहसास होता है। ठीक है, और जब अपनी गलतियों का एहसास होगा, आप सीखेंगे कि हमने क्या गलती करा है, तो आगे से जो है आप उस गलतियों को करने से बाज आएंगे। और फिर जो गलती हुई है वो आप दोबारा यदि नहीं करते हैं तो उससे आपको हानि नहीं होगा। आगे आप एक अच्छे संसार का निर्माण कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति से आपका लड़ाई हो जाती है और आप क्या करते हैं, वहां पे समझते हैं कि हाँ मेरी गलती है, तो आगे चल करके आप इस बात का ध्यान रखते हैं, तो फिर क्या होता है, आप यदि गलती का एहसास होता है तो आप आगे से बचेंगे कि इस वजह से यदि हुआ है तो ऐसा काम आगे से नहीं किया जाएगा। तो ये आत्मवार्तालाप से ही संभव है। ठीक है, तो आत्मवार्तालाप हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो आत्मवार्तालाप करे, यानी कि खुद से बात करे। अब है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे तथा मधुर वाणी बोले। मनुष्य को क्या चाहिए कि वह अपने वाणी पर नियंत्रण रखे, अपने जो बोली है जैसे बोलते हैं, तो ये नहीं कि जो मन में आया बोल दिए, बल्कि बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बोली को कंट्रोल में, वाणी को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल गया तो वापस नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना है कि वाणी पर क्या करना है, कंट्रोल रखना है। आगे देखिए, इस प्रकार मनुष्य सर्वथा अपने लिए, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, अपने लिए, ठीक है ना, अपने लिए एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। यदि इस प्रकार मनुष्य इन बातों का ध्यान रखे, आत्मवार्तालाप करे, वाणी पे कंट्रोल रखे, मधुर वाणी बोले, तो वो हर हमेशा अपने लिए एक नए संसार का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राम रमौवल का अर्थ क्या होता है। तो राम रमौवल का अर्थ क्या होता है, बातचीत में बताया गया है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि असली बातचीत तो केवल दो लोगों के बीच होता है। जैसे कि एडिसन का कहना है कि असली बातचीत केवल दो लोगों के ही बीच होता है। इससे अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, राम रमौवल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत को ही क्या कहा जाता है,
राम रमोवल कहा जाता है। अब 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे हमारे, जो कि है व्याख्या करने वाला। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्याख्या करें, क्या व्याख्या करना है, किस चीज का व्याख्या करना है, समझिए। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाई करती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति यानी कि आंतरिक जो मनोवृत्ति होती है, यानी हमारा जो मन होता है, वो प्रतिक्षण प्रत्येक समय नए नए रंग दिखाई करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। कह रहा है हमारा मन जो है वो इस प्रपंच भरे संसार का क्या है, एक आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। आप इस मन में जैसा चाहे वैसा सूरत देख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी को व्याख्या करना है, डिटेल में बताना है कि आखिर कैसे। तो चलिए व्याख्या करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा जो है वो मनुष्य की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा जो है हमारा, वो हम अपने मन के विचार को ही क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसी का एक क्या है, साधन है। लेकिन 2 बार लेकिन हो गया है, एक ही बार होगा। तो लेकिन मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग बदलती है। भाषा तो बस बोलने का साधन है, लेकिन जो आंतरिक मनोवृत्ति है वो प्रत्येक क्षण नए नए रंग बदलती है। मनुष्य की मनोवृत्ति इन प्रपंच भरे संसार में एक आईना की तरह है। मनुष्य की जो मनोवृत्ति है यानी कि मन जो है वो क्या है, तो इस प्रपंच भरे संसार में एक आईना की तरह है, जिसमें मनुष्य ऐसा घटना भी देख सकता है जिसके घटित होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। आप अपने मन में ऐसे घटना को भी देख सकते हैं जिसके घटित होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। जैसे प्रायः साइकोलॉजी के अनुसार हर एक व्यक्ति ऐसा एक न एक बार जरूर सोचता है कि हम जा रहे हैं और हमको जो है अचानक से रोड के किनारे 5-10 लाख रुपया पड़े हुए मिल जाए। ठीक है, तो ये आप मन में सोच सकते हैं, उन रुपयों का हम यहाँ 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 क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी के अनुसार लगभग हर एक व्यक्ति कभी न कभी ये क्या करता है, सोचता है। या हमको अचानक से कहीं से इतने सारे पैसे आ जाए तो हम अपने सपने क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ये तो उम्मीद नहीं है, लगभग नहीं उम्मीद है, कोई उम्मीद नहीं रहता है कि आप जा रहे हैं आपको इतने पैसे मिल जाए, लेकिन फिर भी हम अपने मन में क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है, वास्तविकता क्या है समझिए, तो हमारे मन से ही, मन में सोचने से ही एक अच्छे और बुरे कार्य का प्रारंभ होता है, मन में सोचने से ही। ठीक है, कोई अच्छा काम भी होता है तो पहले हम लोग मन में विचार करते हैं, सोचते हैं और फिर उस काम को अंजाम देते हैं। और कोई बुरा काम भी होता है तो वो भी क्या करते हैं, मन में सोचते हैं, विचारते हैं, फिर उसको अंजाम देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ चाहे मन से वो करवा सकते हैं। आप चाहे तो अच्छा से अच्छा करवा सकते हैं, आप चाहे तो बुरा से बुरा करवा सकते हैं। और क्या परिणाम होगा, क्या कारण होगा, आप मन में ही सोच सकते हैं, मन में सब कुछ देख सकते हैं। तो मन हमारा ऐसा है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि हमारी आंतरिक मनोवृत्ति हमें संसार के सभी अच्छे और बुरे कार्यों से अवगत कराती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो मन होता है वो सभी अच्छे और बुरे कार्य से हमारा जान पहचान करवा सकती है। हमारा मन जो है बता सकती है कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन इसके लिए समय देंगे, हम आत्मवार्तालाप करेंगे, तभी हम बुरे कामों से बच पाएंगे और अच्छे काम को अंजाम दे पाएंगे। तो आत्मवार्तालाप बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मन तो प्रत्येक क्षण बदलेगा, कभी ये करे कभी वो करे, लेकिन सही क्या है गलत क्या है, आत्मवार्तालाप करेंगे, अस्थिर रहेंगे। ठीक है, देखिए जो मेन बात होता है, पिछले वीडियो में बताए थे कि सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, संकल्प जो होता है वो क्या होता है, हमारा संकल्प जो होता है वो क्या होता है। देखिए संकल्प क्या होता है, इसको समझिए। संकल्प जो हमारा संकल्प होता है वो क्या होता है, इच्छा प्लस अस्थिरता। पहले तो किसी बात को करने का या नहीं करने का क्या हो, इच्छा हो, फिर उसमें क्या हो, अस्थिरता हो, तब वो काम क्या बन जाता है, संकल्प। ठीक है, तो आत्मवार्तालाप करेंगे। इच्छा तो बहुत सारा चीज के लिए आदमी का होता है, ये करें, लेकिन जब हम उसको सही से सोचते हैं, अस्थिर होते हैं, तब वही इच्छा क्या इच्छा में यदि क्या जुड़ जाए, अस्थिरता, तो फिर वही क्या बन जाता है, संकल्प। आप सोच विचार लीजिए और ठान लीजिए ये काम हमको करना है, अब वो बन गया संकल्प। अब यदि इसको पूरा करना है तो लगातार मेहनत करिए।
ठीक है, और लगातार मेहनत करेंगे तो यही संकल्प जो है आपका, यही सपना जो है एक दिन हकीकत आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी व्याख्या वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए व्याख्या वाला क्वेश्चन है ये। यहां पर कहा जा रहा है कि यह बात सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, क्योंकि बातचीत के द्वारा ही व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र का पता चलता है। देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन था ना कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण प्रकट नहीं होता है, इसी का व्याख्या करना है। तो व्याख्या में है कि यह बात सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, क्योंकि बातचीत के द्वारा ही व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र का पता चलता है। जो व्यक्ति जिस स्वभाव के होते हैं बातचीत के क्रम में उनका वह स्वभाव अवश्य देखने को मिल जाता है। देखिए यदि बातचीत किया जाए, बातचीत करते हैं तो जिस व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो उनका स्वभाव कैसा है वो बातचीत के क्रम में जरूर कुछ न कुछ आपको दिखाई देगा। तो बातचीत से ही मनुष्य के गुण का या दोष का पता चलता है, यानी कि उसका गुण है या अवगुण है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है उनके अंदर, ये बातचीत से जो है वो पता चलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बातचीत निबंध का क्या लिखें, सारांश लिखें। तो बातचीत निबंध का सारांश लिखना है। सारांश यानी कि इस निबंध का मुख्य पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, मुख्य बात क्या है, उस बात को क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो देखिए बातचीत निबंध जो है वो आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, आधुनिक युग के प्रसिद्ध निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट, उनके द्वारा लिखा गया है। अब इस निबंध में क्या सब है, तो इस निबंध में लेखक ने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे तो इस निबंध में जो लेखक हैं वो वाक शक्ति को क्या बताया है, ईश्वर का वरदान बताया है। लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो ये सृष्टि गूंगी दिखाई देती। लेखक कहते हैं ना कि यदि मनुष्य में बातचीत यानी कि बोलने की शक्ति नहीं होती, मनुष्य बोल नहीं पाते, तो ये समस्त सृष्टि कैसी दिखाई देती, गूंगी दिखाई देती। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। देखिए जो हमारा सामान्य बातचीत होता है और जो स्पीच होता है यानी कि भाषण, तो स्पीच और सामान्य बातचीत इसमें अंतर है। स्पीच में बहुत सारा बात को सोच करके बोलना पड़ता है, जैसे शुरुआत में लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, तो महानुभाव, जो भी चीज बोलते हैं वो सारा चीज, लेकिन बातचीत में ऐसे नहीं बोलते हैं। सामान्य बातचीत बहुत ही सामान्य होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर लोग उतना सोच विचार नहीं करते हैं, कोई नाज नखरा नहीं होता है। जैसे हुआ वैसे क्या किए, बोल दिए। जब हंसने का मन हुआ तो हंस दिए। अब बातचीत का जो है महत्व कितना है मनुष्य के जीवन में, ये समझिए। अरे जैसे जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने बुलने, खेलने आदि की जरूरत होती है, जैसे ही जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए हम अच्छे चीज खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं, चलते बुलते हैं, ठीक है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। यदि जिंदगी को मजेदार बनाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से बातचीत भी क्या है, आवश्यक है। देखिए बातचीत करने से क्या होता है, बातचीत करने का फायदा क्या है, ये चीज समझिए। आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, बातचीत करने का आखिर क्या फायदा है। तो बातचीत करने से चित्त क्या हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यदि हम बातचीत कर लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, साफ हो जाता है, और जो मवाद रहता है हृदय में जमा रहता है वो भाप बन करके निकल जाता है। यानी कि यदि हमारे मन में कोई बात जो है वो बहुत परेशान कर रहा है और यदि किसी के सामने बोलते हैं तो बोलने से हल्का हो जाता है, क्योंकि जिसके सामने भी बोलते हैं वो उस बात को लेकर के कुछ न कुछ अपने प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, और उससे जो है आपको जो है कुछ न कुछ, यदि कोई परेशानी है आपको,
किसी के सामने बोलते हैं वो तो थोड़ा आपको दिलासा देंगे, हिम्मत देंगे कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आप उस बात को मन में रखे रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती रहेगी और आप उसी में जो है जीते रहेंगे कि अब क्या होगा नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी मुद्दे पे यदि बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो कोशिश करें कि बातचीत करके इसको क्या करें, निपटा लें, ठीक है। क्योंकि बातचीत करने का ये फायदा है कि आपका चित्त क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और स्वच्छ हो जाएगा। चलिए अब देखिए, लेखक ने इस निबंध में बातचीत के प्रकार भी बताए हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, तो जो लोग लाइव में हैं तो जुड़े रहिए क्योंकि जल्दी ही अब ये क्लास खत्म होने वाला, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि लेखक ने इस निबंध में बातचीत के प्रकार को भी बताया है, यानी कि बातचीत के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, इसमें बातचीत के संबंध में जैसे बेन जॉनसन ने कहा है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार तभी होता है जब वह बोलता है, जबकि एडिसन ने कहा कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, अर्थात जहां केवल दो लोग हो वहीं वे खुल करके अपने भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, वे कहते हैं कि यूरोप के लोगों में जो है बातचीत का हुनर है, बातचीत करने का क्या है, हुनर है, कला है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। लेखक कहते हैं कि हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए जिससे हम अपने आप से भी बात कर सकें, और यही बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है, ठीक है। तो चलिए, यह हमारा था आखिरी क्वेश्चन, और टोटल 14 क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 में देखे हैं। और यदि इस 14 चैप्टर को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, और सब्जेक्टिव में तो पूछना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। और जैसे कि हर साल पढ़ाते आए हैं, तो जो भी नोट्स होता है, नोट्स से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इस 14 क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेना है। और क्लास के बाद, अभी ये क्लास खत्म होने के बाद, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ये जो पीडीएफ है इसका, ये नोट्स जो है, नोट्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो उनको तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा क्लास के बाद। आप यहाँ से क्वेश्चन को जो है नोटबुक में जो है अपना नोट भी कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। बाद बाकी हम प्रयास किए हैं कि अच्छे से आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन को समझा दें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि सब कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, ठीक है ना। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर यदि नेक्स्ट क्लास आए तो उसका आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से मन लगा करके पढ़ते रहिएगा।